नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। नवनिर्वाचित प्रधानों का 14 मई तक हो सकता है शपथ ग्रहण। मई माह में ही हो सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। जिसे मिलेगा निर्दलियों का आशीर्वाद वह पाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी। आंधी पानी ने सीतापुर में मचाई तबाही, 3 ने गंवाई जान। अब मिले 199 मरीज, कोरोना से बचाव को बरतें सावधानी। विधायक ने सीएससी महमूदाबाद को दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। डीएम ने किया सीएससी कसमंडा का मुआयना, दिए जरूरी निर्देश। कोविड प्रोटोकॉल के तहत अता की गई जुमा अलविदा की नमाज। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण और पहली बैठक का प्रस्ताव शासन ने तैयार कर लिया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 12 से 14 मई तक शपथ ग्रहण कराने की योजना बन चुकी है और 15 मई को पूरे प्रदेश में एक साथ ग्राम पंचायत की पहली बैठक कराने का प्रस्ताव है। इसी दिन से नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की शुरुआत मानी जाएगी। हालांकि अभी जिले में इस आशय के दिशा निर्देश नहीं आ सके हैं। आपको बता दें कि सीतापुर में कुल 1599 ग्राम पंचायतों में से मोहली ब्लॉक की 3 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा न होने से यहां चुनाव नहीं हुआ था और मतदान से पूर्व प्रधान पद के 9 उम्मीदवारों की मौत हो गई, जिससे 1587 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ है। ब्लॉक महमूदाबाद इलाके के कलुआपुर की नवनिर्वाचित प्रधान प्रेमा देवी भार्गव की मौत होने से अब 1586 ग्राम प्रधानों को ही शपथ दिलाई जाएगी। पूर्व प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो गया था। उसके बाद से प्रशासक नियुक्त हैं। पंचायत चुनाव के बाद कोरोना काल में ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराने की तैयारियां चल रही हैं। मई माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह के बीच यह चुनाव कराए जा सकते हैं। बंगाल और यूपी पंचायत चुनाव में अपना हाल देखने के बावजूद भाजपा प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे मलाईदार पद पर कब्जा जमाने के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों के आवेदन लिए जा रहे हैं। सीतापुर के 19 विकास खंडों में से प्रत्येक ब्लॉक से कई आवेदन किए जा रहे हैं। जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की मंशा पाले हैं उनके लिए कोरोना काल अवसर के रूप में फायदेमंद साबित हुआ है। ज़्यादातर बीडीसी के पदों पर या तो निर्विरोध या फिर चुनाव लड़कर जीतने में सफल हो गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाने को आतुर भाजपा के सदस्य के 79 पदों पर हुए चुनाव में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सिर्फ 15 सदस्य ही चुनाव जीत पाए हैं। अब भाजपा के सामने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने को निर्दलियों का आशीर्वाद पाने की मजबूरी है। भाजपा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर फिलहाल किसी एक के नाम पर सहमत बनती नहीं दिख रही है। 3 नाम सामने कर दिए गए हैं। ब्लॉक प्रमुख के लिए भी भाजपा में आपस में ही सिर फुटव्वल जैसी नौबत बनती जा रही है। मुकाबले में बराबरी की टक्कर मजबूती से सपा भी देने को खड़ी है। सपा में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 3 नाम उभरकर सामने आ गए हैं। मौज इस बार निर्दलियों की रहने वाली है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य के 79 पदों में से भाजपा के 15, सपा के 14, बसपा के 5 और 45 पदों पर निर्दलीय जीते हैं। योगी सरकार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संबंधी प्रक्रिया 14 मई से और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव संबंधी कार्रवाई 20 मई से शुरू कराने का प्रस्ताव कर सकती है। चर्चा है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 14 से 17 मई और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 20 से 27 मई के बीच कराए जा सकते हैं, जिसके लिए क्रमशः नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य मतदान करेंगे। फिलहाल अभी शासन स्तर से इस संबंध में कोई प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा नहीं जा सका है। इतना तय है कि कोरोना काल में जिला पंचायत सदस्यों को पूर्व की भांति टूर पर शायद ही भेजा जा पाए, लेकिन इतना जरूर है कि निर्दलियों की पौबारा रहेगी। वहीं बसपा के सामने अपने सदस्यों को पार्टी में बनाए रखने की चुनौती रहेगी और सपा के लिए उम्मीद का रास्ता खुल गया है, लेकिन भाजपा के लिए एक बार फिर बड़ी परीक्षा में पास होने की चुनौती है।
पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद से चुनाव में धांधली की शिकायतें लगातार आ रही हैं। ताज़ा मामला एलिया ब्लॉक के जिला पंचायत वार्ड 21 का बताया जा रहा है। आरोप है कि भाजपा समर्थित प्रत्याशी किरण वर्मा पत्नी अरविंद वर्मा को विजयी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में फीडिंग में धांधली कर निकटतम प्रतिद्वंदी रामस्वरूप को विजयी घोषित कर दिया गया। भाजपा समर्थित प्रत्याशी किरण वर्मा द्वारा जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को दिए गए शिकायती पत्र में पुनः मतगणना कराए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा जिला पंचायत वार्ड संख्या 22 पर डाले गए वोटों की गणना में भी धांधली का आरोप लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज को दिए गए शिकायती पत्र में प्रत्याशी सनोज कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी अकबरगंज खैराबाद के मुताबिक मतगणना में वह अधिक मतों से आगे चल रहा था। आरोप है कि अंत में कंप्यूटर में गलत फीड कर 2 वोटों से उसे पराजित घोषित कर दिया गया। सनोज कुमार ने पुनर्मतगणना की मांग की है। सीतापुर में मौसम का मिजाज शुक्रवार की सुबह अचानक बदल गया। आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच तेज हवाएं चलने लगीं। इसके बाद आंधी पानी ने जिले में तबाही मचा दी। विद्युत पोल धराशायी होने से जहां शहर और ग्रामीण इलाकों की बिजली गुल हो गई, वहीं पक्की दीवार ढहने और आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूमों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बिजली की चपेट में आने से एक महिला झुलस भी गई है। अधिशासी अभियंता विद्युत खंड प्रथम AK श्रीवास्तव ने बताया कि भवानीपुर फीडर के 20 खंभे आंधी में क्षतिग्रस्त हो गए थे। बाधित आपूर्ति 6 घंटे बाद सामान्य कर दी गई है। पुराने सीतापुर के मुंशीगंज में रहने वाले 15 वर्षीय निहाल तथा उसका 14 वर्षीय भाई गौरव शुक्रवार की सुबह घर से शौच के लिए निकले थे। इसी बीच आंधी आने से मॉडर्न बिल्डर पंकज की पक्की दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर दोनों भाइयों की मौत हो गई। मृतकों के पिता शिवराम उर्फ छोटे ठेलिया चालक हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया है। जिले के सकरन थाना क्षेत्र के सहरिया गांव निवासी 22 वर्षीय दीपू पुत्र मुन्ना शुक्रवार की सुबह आंधी और बारिश के दौरान मकान की छत पर भरे पानी को साफ कर रहा था। तभी अचानक आसमान से कड़ाके के साथ बिजली गिर गई और दीपू उसकी चपेट में आ गया, जिससे दीपू की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक वह माँ बाप का इकलौता पुत्र था। उसकी 1 साल पूर्व शादी हुई थी। उधर सदरपुर इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला झुलस गई। CSC में उसका इलाज किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है। पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को जनपद में 199 नए मरीज पाए गए हैं। इनमें से नगरीय क्षेत्र में 40 और ग्रामीण इलाकों में 162 पॉजिटिव केस मिले हैं। मतलब साफ है कि गांव के बासिंदों को बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। जरा सी लापरवाही उन्हें खतरे में डाल सकती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में शुक्रवार को 131 पुरुष और 68 महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं। इनमें 0 से 10 साल तक का एक मरीज मिला है। इसके अलावा 10 से 20 साल तक 18, 20 से 55 साल तक 146 और 55 साल से अधिक के 34 मरीज पाए गए हैं। दूसरी ओर लहर में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 35 पार पहुंच गया है। जिले में कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी हो गई हैं। अस्पतालों में बेडों, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का संकट बरकरार है। कई जरूरी दवाओं का दुकानों पर अकाल पड़ गया है। हालांकि कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर मुहैया कराने की कवायद शुरू की गई है, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमों का पालन करना जरूरी है। सावधानी ही बचाव है, इसलिए लापरवाही कतई न करें, क्योंकि बात सिर्फ आपकी नहीं, आपके अपनों की जिंदगी की है। रामपुर मथुरा इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से कई गांव के लोग दहशत में हैं। खौफ इस कदर कि सैकड़ों की आबादी घरों में कैद होकर रह गई है। जिस तरह से बदेवर गांव के करीब तेंदुए ने एक ग्रामीण पर जानलेवा हमला किया था और उस घटना का वीडियो वायरल हुआ, उसे देख किसी की भी रूह कांप उठना लाजिमी है। वन विभाग की ओर से शुक्रवार दोपहर बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाया गया है। बदेवर गांव के बाहर जंगल के किनारे पिंजरा लगाया गया है। वन विभाग की टीम पिंजरे की निगरानी कर रही है। उधर इससे पहले तेंदुए की तलाश में ग्रामीणों ने जलती मशाल हाथों में लेकर जंगल के किनारे काम्बिंग की। हालांकि ग्रामीणों को
सफलता नहीं मिली। अब तेंदुए के पिंजड़े में फंस जाने की ग्रामीण दुआ कर रहे हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण कक्ष एवं कोल्ड चेन के साथ परिसर की सफाई व्यवस्था परखी। डीएम ने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु गैरोला, एसडीएम सिधौली संतोष कुमार राय आदि मौजूद थे। कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में ना तो मरीजों को बेड मिल पा रहे हैं और ना ही दवाएं। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की सांसें भी टूट रही हैं। महमूदाबाद क्षेत्र की जनता को कोरोना संकट से बचाने के लिए पूर्व मंत्री महमूदाबाद विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा आगे आए और क्षेत्रीय समाज सेवियों के सहयोग से उन्होंने महमूदाबाद सीएचसी को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपा है। इससे पूर्व महमूदाबाद के सीएचसी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की खरीद के लिए जिलाधिकारी व सीडीओ को पत्र भी लिख चुके हैं। आपको बता दें कि देश और राज्यों में आई कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। बहुतायत की संख्या में लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। पूर्व मंत्री व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि सीएचसी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होने से किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। इस मौके पर आनंद जायसवाल, विक्की, समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष ऋषिराज सिंह, विधानसभा अध्यक्ष हर्षित सोनी, सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप, उमेश वर्मा, शरद मिश्रा, संजय शुक्ला आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। कोविड महामारी को देखते हुए महमूदाबाद नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन का काम जारी है। शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्त ने कमान संभाली और नगर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया। अमरीश गुप्त ने नगर के रामकुंडा चौराहा, बस स्टॉप, बजाजा बाजार, कोतवाली मार्ग सहित समस्त सार्वजनिक स्थलों और मुख्य मार्गों को टीम के साथ सैनिटाइज किया। नपा प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने बताया कि सैनिटाइजेशन का काम लगातार पालिका कर रही है। जल्द ही नगर पालिका द्वारा 10 ऑक्सीजन सिलेंडर क्रय करने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए रूपरेखा बनाई जा रही है। ब्लॉक महमूदाबाद की ग्राम पंचायत कलुआपुर से नवनिर्वाचित प्रधान प्रेमा देवी का हृदयगत रुकने से निधन हो गया। वह हार्ट पेशेंट थीं। उनके निधन से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। भाजपा नेता मोहन प्रसाद बारी, रमाशंकर वर्मा, संजय वर्मा, अक्षय भार्गव आदि ने नवनिर्वाचित प्रधान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रामकोट थाना क्षेत्र की कटीली चौकी के अलीपुर अली रजा गांव में गुरुवार रात अजय पुत्र सूर्यबक्स के घर का बदमाश ताला तोड़ रहे थे। आहट पाकर ग्रामीण उठ गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। बदमाशों ने खुद को घिरता देख तमंचे से फायर कर दिया। गोली मनोज के लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी युवक का इलाज लखनऊ में चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि 3 माह पहले भी इनके घर का ताला तोड़कर लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। यह दूसरी घटना है। कटीली चौकी प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। थाना व कस्बा कमलापुर में रहने वाला संदीप कुमार बीती रात एक शादी समारोह में गया था। संदीप के मुताबिक कस्बे में ही वैवाहिक समारोह स्थल के बाहर अपनी बाइक खड़ी कर वह कार्यक्रम में शामिल होने चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो उसकी बाइक गायब थी। काफ़ी तलाश करने पर भी जब बाइक नहीं मिली तब पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया है। सीतापुर में शुक्रवार को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जुमा अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान मस्जिदों में कम संख्या में नमाजी दिखाई दिए। लहरपुर की प्रमुख मरकज मस्जिद सहित क्षेत्र की सभी मस्जिदों में अलविदा की नमाज शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।
एसडीएम पीवल मौर्य, कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी, अपराध निरीक्षक विनय कुमार सिंह, नगर चौकी प्रभारी गिरजा शंकर सिंह विभिन्न मस्जिदों में सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते रहे। रेउसा में बड़ी मस्जिद में जुमा अलविदा की नमाज शांति व कोविड नियमों का पालन करने के साथ अदा की गई। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2 शिफ्टों में निश्चित संख्या में नमाज पढ़ी गई। सदरपुर थाना क्षेत्र के छठवान निवासी आलोक कुमार वर्मा पुत्र ब्रजेंद्र सिंह वर्मा का फरदापुर चौराहे पर मेडिकल स्टोर है। गुरुवार रात अज्ञात चोरों ने दीवार तोड़कर दुकान के गोदाम से लगभग 12,000 रुपये के संपत्ति चोरी कर लिया। हालांकि चोर दुकान के गेट को तोड़ने में असफल रहे। भुक्तभोगी ने चौकी पर तैनात उप निरीक्षक नयन सिंह को तहरीर दी है। लहरपुर कोतवाली इलाके के मूड़ी खेड़ा गांव में रहने वाले नासिर अली पुत्र सहनूर अली ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर प्रधानी चुनाव में जीते हुए प्रत्याशी द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दरअसल पीड़ित नासिर अली की पत्नी भी प्रधानी चुनाव में खड़ी थी, वह चुनाव हार गई। आरोप है कि जीते हुए प्रत्याशी आयशा पत्नी इशरत खां व उनके समर्थक नसरत खां, जावेद खां, जफर खां, रूमान खां दरवाजे पर गोला दगाते हैं। वह फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी व गाली गलौज लिखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। कोविड कंट्रोल को लेकर सीतापुर का प्रशासन कितना संजीदा है, आइए हम आपको इसकी बानगी दिखाते हैं। बात 25 अप्रैल की है। कोरोना पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर लहरपुर के नवनिर्मित आइकॉन हॉस्पिटल का अधिग्रहण कोविड अस्पताल के रूप में किया गया था, जिसका स्थलीय निरीक्षण स्वयं जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने करते हुए अधिगृहित आइकॉन हॉस्पिटल में 2 वरिष्ठ चिकित्सकों की तैनाती भी कर दी गई थी। अब बेपरवाही की हद देखिए, 12 दिन बीत जाने के बाद भी कोई आइकॉन हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल के रूप में संचालित नहीं किया जा सका है। कोई प्रशासनिक अफसर इसके संचालन में रुचि भी नहीं ले रहा है, लिहाजा क्षेत्रीय कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जिला मुख्यालय जाना मजबूरी है। आइकॉन हॉस्पिटल के कार्यकारी प्रबंधक अशरफ बिलाल बताते हैं कि अस्पताल प्रशासन के संरक्षण में है। जिन 2 चिकित्सकों की तैनाती हुई है वह समय समय पर केवल दूरभाष पर उनसे मरीजों के विषय में जानकारी लेते हैं, किंतु जब तक स्टाफ व ऑक्सीजन की उपलब्धता ही नहीं है तो मरीज कैसे भर्ती किए जाएं। जबकि एसडीएम लहरपुर पीएल मौर्य सभी व्यवस्थाएं पूरी होने का दावा करते हुए जल्द ही कोविड अस्पताल संचालित कराने की बात कह रहे हैं। तालगांव इलाके के शरीफपुर कसमंडा निवासी महेश पुत्र कांसीराम ने कोतवाली प्रभारी आरबी सुमन को लिखित प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी पत्नी सावित्री विगत 23 अप्रैल को अपने मायके मरसंडा के लिए बेटे के साथ निकली थी। तब से लेकर आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। वह ना तो अपने मायके पहुंची है और ना ही घर वापस आई है। पीड़ित ने तालगांव पुलिस से गुमशुदा पत्नी और बेटे को तलाशने की गुहार लगाई है। ब्लॉक कसमंडा के नेवादा के किसान बैजनाथ सिंह ने पारंपरिक खेती से इतर सतावर की खेती करना प्रारंभ किया है। किसान बैजनाथ सिंह ने बताया कि सतावर एक औषधि है, इसका उपयोग दवा बनाने में होता है। इसकी पैदावार 1 बीघे में लगभग 13 कुंटल होती है, जिससे करीब 4 कुंटल पक्का माल तैयार होता है। व्यापारी घर से 23,000 प्रति क्विंटल की कीमत पर माल उठा ले जाते हैं। सतावर की खेती में अच्छा मुनाफा तो मिलता ही है, लगभग 20 लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर के रोडवेज बसों की समय सारणी पर। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। लॉकडाउन का आप सभी लोग पालन करते हुए घर में ही रहें, बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें और बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें।